अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नम ऋसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनां भूतीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुगतास्ते पाठका साधुआ तुत्या योगिजनश्च पंचगुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के सीधे प्रसारण के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पंचामृत अभिषेक आप सभी देखते हैं। उसी क्रम में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि आश्रांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा बेबे से जय शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटते जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम शिलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोज रस स्वादन मधुत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तनम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। तिलक लगा लें, भगवान के चरणों में केसर लगा के। सौगंध संगत मधुव्रजं कृतेने सवर्ण मानव्युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर वृंद वंदापादार विंदमयी वंद जिनोत्तमानाम। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा नमो अरहंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाटे। एक अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरहत परमेश्वर नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्री जी का स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य बाबू जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नलिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्ट कर एक रत्रप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से
पूर्ण शशांक किरणों समकांतिधारे ये दूतोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दैसे जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ जमी। अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वसदी से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाई दल से संसार रोग हर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पदे सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य विष्टित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राः अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौगंध त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदायी पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महिताधरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जारी ले लें, शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा रमस्या उषा नमः मम च गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार जेके जैन पूर्व सांसद श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू रीचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृतांगब जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती जमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम बांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी धर्म प्रवर्धनी सभा डालीगंज लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता सपरिवार से, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु विक्की जैन खारीवावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नविता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष कैलावत मुंबई सपरिवार से, श्री कुमारी महिमा, सुपुत्री राजन जैन टिकैत नगर का आज जन्म दिवस है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्वपूज का नाम, सर्वभक्ति का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म
दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वेदिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्वनाम कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिन छिंदी सर्वमानम छिन छिंदी सर्वमायाम छिन छिंदी सर्वमोहम छिन छिंदी सर्वलोभम छिन छिंदी सर्वरागम छिन छिंदी सर्वद्वेषम छिन छिंदी सर्वगजभयम छिन छिंदी सर्वसिंहभयम छिन छिंदी सर्वाग्निभयम छिन छिंदी सर्वसर्पभयम छिन छिंदी सर्वयुद्धभयम छिन छिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिन छिंदी बिन सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम छिन छिंदी बिन सर्वनिगड़ादिबंधनभयम छिन छिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम छिंदी बिन सर्वविषाक्तवाश्वक्षरणभयम छिंदी बिन सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिभयम छिंदी बिन सर्वधनानिभयम छिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम छिंदी बिन सर्वचोरभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी बिन सर्वशत्रुभयम छिंदी बिन सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्वशोकभयम छिंदी बिन सर्वैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी सर्व आर्तरौद्रध्यानम बिन बिन सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्व आयशा छिंदी बिन सर्वप्रत्वयम छिंदी बिन सर्वकुमतिम छिंदी बिन सर्वभयम छिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंदी बिन सर्वदुःखम छिंदी सर्वापमृत्यु छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवनस्य कर्जे कर्ज कामणि तिरुवन गोत्रवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीराधिवीर वर्धमान नमालंकर श्री महावीर जिन शासन पर सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण सम्मत 2549 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वे संघर्ष मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मन समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम श्रेयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वानिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले गतिगात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग स्वकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्वे संघर्ष मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष उमंग जैन की परीक्षा में सफलता हेतु चावड़ी बाजार दिल्ली सपरिवार से नवीन जैन अलका जैन पहाड़गंज निवासी सपरिवार से दिल्ली सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्य लाभम कुरु लक्ष्मी लाभम कुरु विद्या लाभम कुरु विघ्न निवारणम कुरु कार्य सिद्धिम कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप बलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ मां यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अयोध्या तीर्थ पर जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी महावीर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज से सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गंधोदक लिया है, अर्घ लिया है।
पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मीरामन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारिचंद्र का गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि अभी 13 तारीख को दीपावली पर्व आ रहा है। दीपावली पर सभी निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। शाश्वत तीर्थ पर अपना निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए आप सभी 2550 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसी में शांति धारा एवं निर्वाण लाडू आपकी तरफ से चढ़ाया जाएगा। पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी स्वीकृति लिखा सकते हैं। एवं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विकास पूज्य माता जी की प्रेरणा से हो रहा है, तो आप यहाँ पर बन रही 3 लोक रचना के अंदर एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से विराजमान कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि है। मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये की राशि प्रदान कर सकते हैं। उसमें आपके परिवार के नाम मंदिर निर्माण के शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे। एवं जो लोग अपने अपने परिवार की ओर से रत्नशिला, स्वर्णशिला, रजतशिला, ताम्रशिला लगाना चाहें, 21,000 रुपये, 11,000 रुपये, 5,000 रुपये और सबसे न्यूनतम राशि मात्र 1,100 रुपये की है। तो जो भी अपने परिवार की ओर से इस शाश्वत तीर्थ पर अपना हाथ लगाना चाहते हैं, वैसे तो जैन समाज के सभी बंधुओं को इस तीर्थ के विकास में अपना अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम अयोध्या है, बाद में अन्य क्षेत्र हैं। तो आज ही अपनी अपनी शिलाएं लिखा करके इस तीर्थ के विकास में अपना योगदान दें। प्रतिदिन गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का प्रवचन हम सभी आगम के आलोक में श्रवण करते हैं। तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भ्यो नमः। ओम ऋषि चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नैमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, भगवान महावीर कैसे बने, इस पर हमने आपने संक्षेप में उत्तर पुराण के आधार से कुछ सुना है। और भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे, वहीं पर उनके गर्भजन्म कल्याणक आदि मनाए गए। इंद्र ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा आदि दी। बाल्यकाल में एक समय की घटना है। एक संगम नाम का देव और परीक्षा करने की भावना से एकदम आकर के और ये वीर वर्धमान जिनके नाम थे, ऐसे ये बालक अपने देव बालकों के साथ और बहुत से नागरिक बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे उद्यान में। और सब एक वृक्ष पर चढ़ गए थे और वो संगम देव आकर के बहुत बड़े सर्प का रूप लेकर के और फणा फैला करके और उस वृक्ष के तने से पूरे तने से लिपट गया। जो नागरिक बालक थे वो एकदम वृक्ष से कूद कूद कर भगे, डर गए। किंतु वर्धमान बालक, डरने का कोई सवाल ही नहीं और अनंत बलशाली, बचपन से ही अतुल्य बल जिनके माना गया है, ऐसे वो वर्धमान बालक उसे तना से उतरते हैं और सर्प से ही उतर करके और सर्प के फणा पर खड़े होकर के और ऐसे क्रीड़ा करते हैं जैसे कि मानो माता के पलंग पर खेल रहे हैं।
ऐसा वर्णन उत्तर पुराण में लिखा हुआ है। वो संगम देव एकदम उनकी इस प्रकार से सर्व के फड़ाक के ऊपर खड़े होकर के क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए देख करके और अपने रूप को प्रकट करता है और खूब उनकी स्तुति करते हुए और उनका नाम रखता है महावीर। महावीर ये नाम संगम देव ने रखा है। वीर वर्धमान नाम तो इंद्र ने रखा है पांडुशिला पर। सन्मति नाम दिया है अमितंजय और जो दो मुनि चारणधारी मुनि आए थे जिनकी शंका का निवारण हो गया था, उन्होंने सन्मति नाम दिया था। और चौथा नाम महावीर नाम संगम देव ने रखा। महावीर महावीर नाम रख करके खूब स्तुति करके और वह देव अपने स्थान पर चला जाता है। ये बालक अपने क्रीड़ा करते हुए वापस आ जाते हैं। कालांतर में जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं कुंडलपुर में और वहीं उद्यान में भगवान वीर ने दीक्षा ली है। और ज्ञात्रवन में, ज्ञात्रवन नाम आया है, ज्ञात्रवन में भगवान ने दीक्षा ली। इंद्र ने आकर के दीक्षा के लाने महोत्सव मनाया है। लौकांतिक देवों ने आकर स्तुति की है आदि। जो दीक्षा के लानक के महत्वपूर्ण विषय आप लोग पंचकलानक में थोड़ा बहुत देखते भी हैं। दीक्षा लेकर के 2 दिन का उपवास ले लिया और उसके बाद प्रथम आहार उनका हुआ है वहीं निकट कुंडलपुर के निकट कूल ग्राम के राजा वकुल, उनके यहाँ प्रथम आहार हुआ है भगवान महावीर का खीर का आहार। भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार इक्षुरस का हुआ है और सभी तीर्थंकरों का आहार खीर का माना गया है। प्रथम आहार महाराजा बकुल को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके यहाँ पंचास्त्री की वृष्टि आदि हुई। ऐसे विचरण करते हुए भगवान महावीर कभी जो है उज्जैनी के स्मशान में खड़े थे, ध्यान कर रहे थे कि एकदम वहाँ रुद्र आ जाता है और उनके धैर्य की परीक्षा के लिए ध्यान में लीन है। परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के अवसर करता है। अनेक प्रकार से बेताल आदि का रूप बना करके डरावना भयंकर गर्जना आदि करके डराने का प्रयास करता है, किंतु भगवान महावीर अचलित ध्यान में लीन है। एक बार ध्यान में रखें कि दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार केवल एक बार ही उपसर्ग हुआ है उज्जैनी में, बस बार बार उपसर्ग नहीं हुआ है, एक बार ही रुद्र के द्वारा। और जब उपसर्ग से वो विचलित नहीं कर सका तो उनका महात्मी महावीर नाम रख करके और खूब स्तुति आदि करके और खूब अपनी पत्नी के साथ, अपनी भार्या के साथ खूब नृत्य किया, खूब भक्ति किया, खूब स्तुति भक्ति करके उस रुद्र वहाँ से चले गए। भगवान महावीर पर दीक्षा के बाद केवल एक बार उपसर्ग हुआ है उज्जैनी में रुद्र के द्वारा, और बार बार उपसर्ग नहीं हुआ है। श्वेतांबर जैन ग्रंथों में अनेकों बार उपसर्ग माना है। यह अंतर दिगंबर और श्वेतांबर ग्रंथों में पाया जाता है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार केवल एक बार उपसर्ग हुआ है उज्जैनी में। तो ये 5 नाम भगवान महावीर के प्रसिद्ध हैं। वीर वर्धमान आप ध्यान में रखें। वीर वर्धमान नाम इंद्र ने पांडुशिला पर अभिषेक करके वही रखा है, सुमेरु पर अभिषेक नाम रखा है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर भगवंतों का नाम माता पिता नहीं रखते हैं। इंद्र ही सुमेरु पर्वत पर महाअभिषेक करके 1008 आदि कलशों से अभिषेक करके
और लाखों घड़ों घड़ों से अभिषेक करके पुनः वहीं पर भगवान का नामकरण करते हैं। इंद्र ही करते हैं, भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान वीर वर्धमान, सन्मति नाम मुनियों के द्वारा, महावीर नाम संगम देव के द्वारा और महाति महावीर नाम रुद्र के द्वारा। ये ऐसे 5 नाम भगवान महावीर की प्रसिद्धि को प्राप्त है विशेष। वीर वर्धमान, सन्मति, महावीर, अतिवीर। अतिवीर को महति महावीर भी नाम आया है। गौतम स्वामी की वाणी में महति महावीर नाम आया है। अतिवीर नाम न होकर महति महावीर महति महावीर, महति महावीर वर्धमान। इस प्रकार से भगवान चंदनमाला के बारे में हम आपको कल ले चलेंगे। चंदनमाला का भी इतिहास भगवान महावीर के द्वारा उसकी बेड़ियाँ कैसे झड़ी आदि प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये भगवान महावीर जिनका हम अभी 2550वां निर्वाण महामहोत्सव बहुत ही उत्सव महोत्सव के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे। हम और आप सभी मिलकर, सभी दिगंबर जैन साधु साध्वियाँ और श्वेतांबर आदि संप्रदाय के सभी साधु साध्वी मिलकर के और सभी संस्थाएं, भारतवर्ष के जितने भी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय महासभा, महासमिति, दिग्विजय दलित लोक संस्थान आदि, अखिल भारतीय महिला संगठन, युवा परिषद आदि और सभी साधु साध्वी, सभी जैन समाज, सभी प्रबुद्ध वर्ग, सभी मिलकर के भगवान महावीर का उत्सव महोत्सव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार आदि से मिलकर के मनाया जाएगा। तो ये महोत्सव वर्ष भर चलेगा। वर्ष भर हम और आप भगवान महावीर के गुणगान करते रहेंगे। तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान कर करके अपनी आत्मा को पवित्र पावन करेंगे। भगवंतों का गुणगान उनके लिए नहीं है, वो तो सिद्ध अवस्था में विराजमान कृतकृत नित्य निरंजन हो गए। 20 राग हैं, न स्तुति करने से प्रसन्न होते हैं और न निंदा आदि करने से अप्रसन्न। केवल अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए ही हम और आप स्तुति, भक्ति, आराधना, उत्सव महोत्सव आदि करते हैं। ये भगवान महावीर की भक्ति हमारे और आपके सभी के जीवन में वरदान बने, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत पंकिलसरः किलिशोषयन्यः भव्यस्य चित्तजलजप्रतिबोधिकारी तं सन्मतिं सुरनुतं सततं स्तवीमि। दुरितपङ्कपङ्किलसे पृथिवी कीचरहित सर्वत्र अहो, केवल ज्ञान सूर्य किरणों से सदा सुखाते रहते हो। भव्य जनों के मन सरोज को सदा खिलाते हो भगवन। सुरगण पूजित सन्मति जिनका, करूं भक्ति से सदा स्तवन। चलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व बेला का ये काल चल रहा है। कल्पना कीजिए, आज से 2549 साल पहले बिहार प्रांत में
राजग्रही पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समवसरण लगा हुआ था। दरअसल 2400 तीर्थंकरों में एक भगवान महावीर ऐसे हुए जिनको केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरने में 66 दिन लग गए। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने बहुत सुंदर ये महावीर स्तोत्र लिखा, 36 श्लोकों में है और इसकी महावीर ज्योति टीका लिखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सुंदर स्तोत्र है, पढ़ते पढ़ते पूरे महावीर भगवान का चरित्र चित्रण आंखों के सामने छलकने लगता है। क्या कहते हैं इसके अंदर, इसकी टीका में भी मैंने लिखा है, यह तीर्थंकरा भगवान महावीरा निज केवल ज्ञान सूर्यस्य रश्मि भी समस्त संसारी प्राणिनाम दुष्ट कर्म पंकम शुष्कम करोति। क्या? जिन्होंने केवल ज्ञान के सूर्य से संसारी प्राणियों के दुष्ट कर्म रूपी कीचड़ को सुखा दिया। सूर्य निकलता है तो धरती का जो कीचड़ होता है, जो गीलापन होता है, सूख जाता है। केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी और संसारी प्राणियों की अज्ञानता को, कर्म कलंक से सहित आत्मा को कीचड़ की उपमा दी है। उसको भगवान का केवल ज्ञान सुखा देता है। अर्थात जो समोसरण में जाते हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और फिर मिथ्यात्व रूपी कीचड़ सूखने लगता है। तो ऐसे भगवान महावीर को जृंबिका नगर में ऋजुकूला नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद सब लोग इंतजार में खड़े थे। तुरंत तत्क्षण ही धन कुबेर ने आकाश में अधर 20,000 हाथ ऊपर आकाश में समोसरण की रचना कर दी, गोल गोल समोसरण बना दिया और 20,000 सीढ़ियां अंतर मुहूर्त में सब लोग चढ़ करके, अंधे, लंगड़े, लूले, ये सब भी चढ़ जाते थे। ये भगवान के समोसरण का प्रभाव होता है। लेकिन वहां जाकर के देखते हैं महावीर तो बोल ही नहीं रहे। उस समय की घटना सुनिएगा कि किस प्रकार महावीर स्वामी का मौन खुलता है, कैसे उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। सब लोग बोलिएगा, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, समावसरण में विराजय महावीर, समावसरण में विराजय महावीर, बोल वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सुनो यहाँ अचरज में घटना, प्रभु की दिव्य ध्वनि ना खिरना, मौन में बैठे वीर जिनेश्वर, कहे सभी बोलो मेरे प्रभुवर, बोल रहे सब जय जय वीर, बोल रहे सब जय जय वीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। मैं आपको अयोध्या की धरती से इसको सुना रही हूँ और ये घटना है ऋजुकूला नदी के तट पर, जब अधर आकाश में समोसरण की रचना बनी। महावीर मौन थे। जनता सोच रही है हमारे भगवान क्यों नहीं बोल रहे। 12 सभा सब लगी हुई है, दृष्टि सभी की प्रभु पर ही है। बीत गए
छाछठ जिन ऐसे सभी सोच रहे ये हुआ कैसे, क्यों नहीं बोल रहे मेरे वीर, क्यों नहीं बोल रहे मेरे वीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। ये भी संभवतः हुंडा सर्पणी काल का दोष ही रहा होगा, क्योंकि जितने भी तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ तत्क्षण ही उनके समोसरण में योग्य मुनि गणधर का रूप धारण करते थे और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगती थी। लेकिन महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तब घटना क्या घटती है सुनिएगा। एक दिन इंद्र के मन में आया, एक वृद्ध का रूप बनाया, गौतम शाला में पहुँच के उसने एक प्रश्न पूछा गौतम से, मौन है मेरे प्रभु महावीर, मौन है मेरे प्रभु महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। देखिएगा, सौधर्मेंद्र भगवान के गर्भ से भी 6 माह पहले से ही नगरी को सजाता है, माता पिता की सेवा करता है, देवियों को सेवा में लगाता है माता की, और जब भगवान जन्म लेते हैं किंकर बन करके खड़ा रहता है। किंकर का मतलब क्या? किम करो मैं भगवान, मैं क्या करूं, बस आप आदेश दीजिए और कार्य तैयार है। ऐसा इंद्र समोसरण में भी किंकर बन करके खड़ा था और सोच रहा था प्रभु की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही। तभी उसके अवधिक ज्ञान में कुछ झलकता है कि देखो यहीं तो पास में गौतम शाला है और एक गौतम नाम के विप्र महाज्ञानी है। चलते हैं उनके गौतम शाला के अंदर, और उन्होंने जा करके वहां क्या कहा कि वृद्ध का रूप बनाया। अगर साक्षात इंद्र पहुंच जाता तो शायद समुचित ना रहता। इंद्र ने वृद्ध का रूप बनाया, मन के अंदर कुछ प्रश्नों को संकलित किया और गौतमशाला में पहुंच करके क्या कहता है, 500 शिष्य वहां बैठे थे, इंद्रभूति गुरु से पढ़ते थे। गौतम गोत्री इंद्रभूति ने मान में भर कर कहा वृद्ध से, मुझ सम कोई न ज्ञानी वीर, मुझे सम कोई न ज्ञानी वीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। माने जब इंद्र ने वृद्ध का रूप धारण करके गौतमशाला में जाकर गौतम से कहा, हे विप्रराज, हे ज्ञानी महाराज, मैं कुछ भूल गया हूँ, मेरे गुरु महावीर हैं, वे मौन में बैठे हैं, उन्होंने कुछ बताया था, मैं भूल गया हूँ। तो गौतम कहते हैं, पूछ तू पूछ हे वृद्ध, जो तेरे मन के अंदर है वो पूछ ले। मेरे सामने तो इस समय संसार के अंदर कोई भी ज्ञानी है नहीं, यानी अभिमान में भरा वह गौतम कहता है। तब इंद्र को तो चाहिए यही था कि पूछे, और उन्होंने अपना प्रश्न बताया। बाबा तू अपना, गौतम कहते हैं, बाबा तू अपना प्रश्न बता दे, मेरे उत्तर को मन में बसा ले। इंद्र ने पूछा, काल है कितने, द्रव्य व अस्तिकाय हैं कितने, उत्तर पाने को हूँ अधीर,
उत्तर पाने को हूँ अधीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्या पूछते हैं वह वृद्ध महाराज? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या। और सुनते ही गौतम को चक्कर आ गया। वो सोचता है मेरी समान कौन ज्ञानी है, और वृद्ध से पूछ लिया। वृद्ध ने जब उससे प्रश्न पूछा कितने काल हैं, कितने अस्तिकाएं हैं, कितने द्रव्य हैं और कितने पदार्थ हैं, मेरे गुरु ने बताया था लेकिन वे तो मौन है। बोले कहाँ है? उस समय तक महावीर का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर आ गया था और उसी राजगृही नगरी के निकट ही गोबर गांव आया है। जो भी पहले रहा हो, लेकिन अभी पुराणों में गोबर गांव आता है। और वहां पर इंद्रभूति की गौतम शाला के अंदर वे 3 भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। तीनों के पास 500 शिष्य अध्ययन करते थे। और वहीं इंद्र ने जा करके प्रश्न पूछा। कहानी को ध्यान रखना, क्योंकि महावीर का युग चल रहा है, महावीर का शासन चल रहा है और इससे अधिक महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आने वाला है। दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर से ये कहानियां निकाली गई हैं और इन कहानियों के माध्यम से आप जन जन को महावीर भगवान की विशेषताएं बताना। तो आगे क्या होता है? गौतम को सुन चक्कर आया, तब उसने षड्यंत्र बनाया। बोला चल मैं वही चलूंगा, तेरे गुरु से बात करूंगा। इंद्र चला उसके संग वीर, इंद्र चला उसके संग वीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। चल पड़ा इंद्रभूति गौतम अपने सारे शिष्यों के साथ। वो तो सोचता था मैं महावीर को निरुत्तर कर दूंगा, लेकिन होता क्या है? समवसरण में आते ही गौतम सम्यक दर्शन सहित बने मुनि। वीर शिष्य गण धर्मे बन गए, प्रभु दिव्य ध्वनि स्वामी बन गए। सब जय जय बोले महावीर, सब जय जय बोले महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। यह श्रावण कृष्ण एकम तिथि राजगृही का विपुलाचल गिरी। धन्य धन्य हो गया जगत में वीर की प्रथम देश नाबल से। आज विवाह लगती है भीड़, आज विवाह लगती है भीड़। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। विपुलाचल पर्वत पर फिर जो हुआ, आपने कई संतों के मुख से भी सुना होगा। यानी भगवान महावीर के शिष्य बन गए, गौतम गणधर बन गए। उनके अंदर ऐसी योग्यता आई, सारा का सारा महाज्ञान मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। यही है भगवान के केवल ज्ञान की विशेषता। अभी आपने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के स्तुति का श्लोक जो सुना, कैवल्य बोध रवि दीदिति भी समन्तात दुष्कर्म पंकिल सरह किल शोषयन्या। यानी गौतम के सारी कर्म
कीचड़ को उन्होंने सुखा दिया, सम्यक दर्शन की उन्हें प्राप्ति हो गई और यहाँ तक मुनि बनने के बाद साधारण मुनि नहीं बने, वे 4 ज्ञानधारी गणधर बन गए और तुरंत महावीर की देशना खिर गई। वह था दिन श्रावण कृष्णा एकम का, जो वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। आपको पूज्य माता जी भी आगे की प्रवचन श्रृंखला में इन चीज़ों को बताएंगी। आपको मैंने महावीर के समोसरण और उनके जीवन की एक घटना से परिचित कराया। राजाग्रही के राजा श्रेणिक समवसरण के श्रोता बने प्रमुख, सती चंदना गणिनी बन गई, आरिकाओं में प्रमुख बन गई। सब मिल बोले जय जय वीर, सब मिल बोले जय जय वीर, बोलो वीर महावीर बोलो।